नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका यूपी टेट, सुपर टेट और रीट दोनों का ही 2021 में पेपर होगा। रीट की तो तारीख पहले से ही तय है 25 अप्रैल, पर यूपी टेट और सुपर टेट में अभी तक कोई दूर दूर तक तारीख नहीं है। पर जो आपका गणित विषय है उसकी अगर बात करें तो तीनों में ही कॉमन आपके कोर्स है, तो हम उसी के अंतर्गत आज देखेंगे क्लास नंबर 1, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक होगा लाभ और हानि। हम स्टार्ट यहाँ पर नंबर सिस्टम से नहीं कर रहे हैं, हम लाभ और हानि से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें यदि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, फिर आपको मैथ में भी अगर मजा आने लगी, तो फिर धीरे धीरे आपको सारी चीजों में पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। इसलिए लाभ और हानि से इंटरेस्ट से हम ये जो टॉपिक है वो आज का स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसको कुछ भी नहीं पता उस वहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये मत समझिएगा कि इतनी छोटी छोटी चीजें यहाँ पर क्यों बताई जा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रय मूल्य क्या होता है, और इसे हम कहते हैं इंग्लिश में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो आपकी क्या होती है, वो होती है कॉस्ट प्राइस। तो उसे हम कहते हैं सीपी। यानी कि जब मैं टर्म यूज करूं जहां पर सीपी दे रखी है, क्रय मूल्य दे रखा है, तो इस चीज को समझिएगा। दूसरा आपका होता है पॉइंट विक्रय मूल्य, जिसे हम कहते हैं एसपी, और इसे हम कहते हैं एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, तो वो आपका विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य में खरीदना, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। इस साधारण से टर्म को याद रखिएगा। फिर दूसरी चीज लाभ। लाभ क्या होता है? आप दुकान पर सामान लेने जाते हैं, आप जितने की मूल्य की कोई चीज है, अगर उससे कम मूल्य में आपको वो चीज मिल जा रही है, तो आपको लाभ हो रहा है। यानी अगर आप यहाँ पर विक्रय और क्रय मूल्य के कंपैरिजन में कहें, तो जो विक्रय मूल्य है वो आपका क्रय मूल्य से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। तो आप क्या कहेंगे? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। शॉर्ट में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये सूत्र होते हैं। बिना सूत्र के भी हम चीजों को सीखेंगे, पर जो बेसिक सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। कहने का मतलब है जितने की आपने चीज जो है वो बेची है और जितने की आपने खरीदी थी। जैसे दुकानदार है, दुकानदार कोई भी आप पर्टिकुलर चीज ले लीजिए कि मंजन है, मंजन जो है दुकानदार ने क्या किया, 100 रुपए का बेचा और खरीदा उसने 80 रुपए का था। तो बेचे में से अगर आप खरीदे को माइनस कर रहे हैं, तो दुकानदार को कितना लाभ हो रहा है वो इससे निकाल सकता है। यही अगर चीज बात करते हैं विक्रय मूल्य यहां से निकालना है, तो आप इसी फॉर्मूले को लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य में क्रय मूल्य को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। इसी फॉर्मूले को इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। सेम यही चीज अगर आपसे क्रय मूल्य पूछा गया होता, तो आप क्या कर सकते थे? इसी फॉर्मूले को तीसरे तरीके से भी लिख सकते थे कि जो लाभ है ये उधर चला जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ। इस टाइप से आपका ये हो जाता है। यानी कि एक ही आपका देखा आपने कि इससे आप तीन तरीके से चीजों को निकाल सकते हैं, कोई भी यहां पर जो है वो पूछा गया होता। तो लाभ के बारे में हमने देखा। अब बात करते हैं हानि की। हानि क्या होता है? हानि ये होता है कि जितने रुपए की आपने कोई चीज बेची है, आपने क्या किया, खरीदी उस चीज को क्या था, महंगा खरीदा था। जैसे एक दुकानदार के संदर्भ में आप बात करें कि दुकानदार ने कोई मंजन जो है खरीदा तो 80 रुपए में, उसकी जो खुद का उसने कहीं से खरीदा, थोक बाजार से खरीदा, तो उसने 80 रुपए में खरीदा, और दुकानदार को वो उससे बढ़ा कर ना बेचकर कम में बेच रहा है। अगर बाई चांस 60 रुपए में बेच रहा है, तो दुकानदार को 20 रुपए की हानि हो रही है। तो इसे हम कहेंगे हानि या लॉस। तो इसका सूत्र क्या होगा? तो आप कहेंगे विक्रय, ये इसमें से आप जो क्रय मूल्य था, इसमें से आप विक्रय मूल्य को जो है वो माइनस कर दीजिए। क्रय मूल्य वो जितना रुपए दुकानदार ने क्या किया था, जितने रुपए में वो चीज खरीदी थी, और विक्रय मूल्य वो जो दुकानदार ने दूसरे को बेची है। तो उससे ही मैंने वही चीज दुकानदार के ऊपर रख के आपको बताया कि दुकानदार ने क्या किया कि 80 रुपए में कोई मंजन खरीदा था, तो वो उसका क्रय मूल्य हो गया, और 60 रुपए में बेच दिया तो उसका विक्रय मूल्य हो गया। तो जो क्रय मूल्य है वो इसमें ज्यादा होगा, तभी उसमें से आप विक्रय मूल्य को घटा रहे हैं, तो उससे आप हानि निकाल सकते हैं। अब इसी से ही आप कोई और चीज भी निकाल सकते हैं। जब आपका प्रश्न में हानि दे रखी हो, तो यहां से आप क्रय मूल्य का मान भी निकाल सकते हैं, यहां से आप विक्रय मूल्य का मान निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया। ये केवल मैं बेसिक टर्म बता रहा हूं। जब आपको प्रश्न कराऊंगा तो कोशिश ये करूंगा कि बिना सूत्र के ही सारी चीजें आप करने का प्रयास करें।
फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि कई बार जो बेसिक टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जिनका फॉर्मूले में आप यूज करेंगे तो और आसानी से हो जाएंगे, तो चीजें आपको सभी आनी चाहिए। नेक्स्ट आपका होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस यानी एमपी, एम डॉट पी। इसकी बात करें तो किसी वस्तु की वास्तविक या उसकी जो छपी हुई कीमत होती है, आप अधिकतर देखते हैं जो कोई भी आप सामान खरीद के लाते हैं उस पर एमआरपी एक छपा होता है कि इस पर्टिकुलर जो सामान है उसकी इतना इतनी कीमत है। तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु को हम या उस वस्तु की जो कीमत होती है उसे हम कहते हैं अंकित मूल्य, उस पर जो छपी होती है। फिर आपका होता है नेक्स्ट पॉइंट छूट, यानी कि जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट क्या होता है, किसी भी वस्तु जो है उसके अंकित मूल्य पर अगर कोई कटौती की गई है, जैसे एमआरपी कोई चीज आप सामान लेने गए उस पर एमआरपी 100 रुपए जो है वो छपा हुआ है, और दुकानदार ने क्या कहा कि भैया आप 100 रुपए ना दो, 98 दे दो, 2 रुपए आपको छोड़ दिए। तो ये क्या दे रहा है, वो उस पर छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो इसे हम कहते हैं डिस्काउंट या छूट। फिर एक और वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं निवल मूल्य। निवल मूल्य क्या होता है, ये वो मूल्य होता है जब कोई ग्राहक द्वारा कोई वस्तु पर छूट के बाद जो धनराशि दी गई थी, यानी कि कोई ग्राहक दुकानदार आया, ये दुकानदार पर कोई सामान लेने आया, सोच लीजिए ये आप हैं, इस टाइप से आपके बाल खड़े हैं, आप दुकान पे सामान लेने गए और 100 रुपए उस पे छपा हुआ था, जो भी चीज आप लेने गए दुकानदार ने आपको 98 रुपए का दिया, तो दुकानदार को आपने 98 रुपए दिए। कहने का मतलब क्या है कि छूट के बाद जितनी धनराशि बची उसको हम निवल मूल्य कहते हैं, इसी को हम विक्रय मूल्य के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हमने विक्रय मूल्य इसलिए स्टार्टिंग में जान लिया। तो बेसिक आपने लाभ हानि समझा। अब लाभ हानि प्रतिशत के दो फॉर्मूले होते हैं, इसको भी समझ लीजिए। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। लाभ हानि तो आपने समझ लिया, पर लाभ परसेंटेज निकालने को अगर आपसे आएगा तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, और साथ में प्रतिशत भी, क्योंकि प्रतिशत का ही सूत्र है। इसी प्रकार हानि की अगर बात करें तो हानि, हानि की जगह मतलब जितनी धनराशि हानि हो रही होगी वो, और बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यानी आपने देखा दोनों में ही नीचे कॉस्ट प्राइस रहती है, यानी कि जितने की चीज आपने खरीदी है। तो हमने बेसिक चीजों को समझ लिया, अब हम यहाँ से प्रश्न के साथ ही साथ चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो प्रश्न नोट करते हैं, जितने हमने अभी सूत्र देखे वो बेसिक हमने समझे हैं। जैसे अब प्रश्न आए, ये टाइप नंबर 1 के अंतर्गत आप देखेंगे कि इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप क्या करेंगे कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर जो दुकानदार है इसको 25% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। ये आपका प्रश्न है। हम क्या करेंगे, जैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को ही देखते चलेंगे। ये आप टाइप नंबर 1 के अंतर्गत लिख सकते हैं। टाइप नंबर 1 के अंतर्गत कि अगर इस टाइप का प्रश्न आ रहा हो कि एक वस्तु को 450 रुपए में अगर आप बेच रहे हैं तो दुकानदार को 25% की हानि हो, तो कितने में बेचेगी 25% का लाभ हो, इस टाइप के। हमने क्या कहा स्टार्टिंग में, हम चीजों को फॉर्मूला से नहीं देखेंगे। फॉर्मूला मैंने केवल आपको एक बेसिक चीजों को समझाने के लिए कि क्या कॉस्ट प्राइस होता है क्या, इसलिए मैंने बता दिया। देखिए यहां पर लिखा है 450 रुपए में बेचने पर, बेचना क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो हम क्या कहेंगे कि प्रश्न में आपको एसपी या सेलिंग प्राइस दे रखा है 450 रुपए, और कह रहा है कि बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। अपने आप में हमेशा जो भी मान होता है वो 100% होता है।
अगर 25% की हानि हो रही है तो कितना बचा? 75%। यानी कि जो दुकानदार को 75% की हानि हो रही है, वो आपका कितना बचा? 75%, क्योंकि टोटल 100 होता है, 25% की हानि तो बचा कितना? 75%। और कितनी जो हानि हो रही है वो इस 450 रुपए में बेचने पर हो रही है। यानी कि ये जो 75% है, ये इस 450 के बराबर आप लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब 75% की वैल्यू अगर 450 है, तो अगर 1% की आपसे वैल्यू निकालने को कहा जाए तो आप 450 बटे 75 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 75 को 450 से आप काट लीजिए, या फिर ना भी काटे तो प्रश्न में जो पूछा गया उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। यानी अगर 1% की वैल्यू आपको 450 बटे 75 पता है, तो क्या आप 25% की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। 450 बटे 75 तो रहेगा ही, पर 25% की जब निकाल रहे हैं तो गुणे 25% हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 25 एक अन्नम 25, 25 तिया 75, 45 को काटेंगे तो 3 एक अन्नम 3, यहाँ पर 3 एक अन्नम 3, एक इधर जाएगा, 3 5 जा 15 और 0। और बस यहीं पर आप गलती कर देंगे। समझिए इस चीज को। क्या यहां पर जो ये 25% की बात की गई है, जब हमने टोटल को 100% माना, तो ये भी तो समझिए कि अगर हमको 25% की हानि हो रही है तो हम 75% पे गए, पर जब 25% का लाभ हो रहा है तो हमने डायरेक्ट 25% क्यों लिख दिया? तब हमें 100 से आगे जाना है। कहने का मतलब समझिए कि यहां पर तब हम कितना निकालेंगे? 125% निकालेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे? 450 बटे 75 तो रखेंगे ही। अब 1% की वैल्यू अगर इतनी है तो 125% की वैल्यू में की निकालने के लिए 125 से ही आप गुणा कर देंगे। अब आपका पूरा सही होगा क्लियर। अब इसको काटेंगे आप तो 25 से काट सकते हैं। 25 यहाँ 75 होता है, ये 25 पंचे 125 होता है। 3 से इसे काटिए, 3 एक अन्नम 3, इसे काटेंगे 3 एक अन्नम 3, एक इधर जाएगा, 3 5 जा 15, 0। 150 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 पंचे होता है 75, यानी कि 750 आपका रुपए आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न में किस मूल्य पर बेचे ये पूछा गया था। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप का। अब देखिए आपका क्या दायित्व है, इसी टाइप के और प्रश्न को लगाएंगे तो और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब मैं क्या करता हूं, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी करके बताता हूं। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। दूसरा जो तरीका होगा वो थोड़ा सा ऐसा होगा कि आपको एक जैसे ट्रिक नहीं होती है कि डायरेक्ट आपके दिमाग में बैठी हो, तो वो यहां पर तो आपको आसान लगेगी, पर जब आप पेपर में उस टाइप की चीजें करते हैं तो कई बार क्या होता है, फिर वो जो प्रश्न की लैंग्वेज होती है वो आपकी ट्रिक से मैच नहीं करती है कि हमने तो इस टाइप की चीजें पढ़ी थी। तो कोशिश कीजिए जो मैंने ये तरीका 100 मान के बताया इसी को अपनाएं। पर देख जरूर लेते हैं इसी प्रश्न को करने का दूसरा तरीका। सबसे पहले प्रश्न में जितनी भी वस्तुओं की बात की जा रही, लिखा है ना 400 रुपए में बेचने पर, तो एक वस्तु को जितने भी रुपए में, तो वो जितने भी रुपए में बेचने की बात की जाए वो सबसे पहले रखते हैं आप, मल्टीप्लाइड। फिर आपका जितने परसेंट की हानि हो रही है वो घटाकर, मैंने 100 बताया था तो 100 में से 25 घटाएंगे, वो दूसरे नंबर पर रखते हैं, यानी कि 75। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं कि जो पहले दिया हो, जैसे कि यहाँ पर 25% की हानि दे रखी है। अब प्रश्न में ये भी एक्सेप्शन केस हो सकता है कि ये हानि वाला लाइन नीचे लिखी हो, और कहने का मतलब यहाँ पर पहले दिया हो कि जो वैल्यू दे रखी हो वो ऊपर रख रहे हैं, जो बाद में पूछी गई है वो नीचे रख रहे हैं। तो बटे में आपका जो आपका मैंने कहा लाभ 125, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? जो पूछा गया हो। और यहाँ पर 25% का लाभ। तो यही वही वैल्यू आ गई जो मैंने लास्ट में बताई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट भी आपका 750 रुपए आ जाएगा। एक प्रश्न हमने इस टाइप का देखा। एक और प्रश्न देखते हैं इसी से मिलता जुलता, ताकि और ज्यादा आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। प्रश्न आपका है कि किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर 20% का
लाभ जो है वो होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो बताना है आपको। आप खुद से कोशिश करेंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि जब तक मैथ ऐसी चीज है, जब तक आप खुद से दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक चीजें नहीं आएंगी। तो कोशिश कीजिए खुद से लगाने की। मैं तो आपको इस प्रश्न को बता ही रहा हूँ। और वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें सभी समझ में आ रही हो, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके जितने ज्यादा लाइक और शेयर होंगे उसी पर ही मैं ये जो आगे की क्लासेस है मैथ की उसको कंटिन्यू रखूंगा। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर मुझे भी कहाँ से इंटरेस्ट आएगा कि मैं आपको सिखाऊं। तो कोशिश कीजिए, अपना 100% दीजिए। मैं अपना 100% दे रहा हूँ। तो देखिए इस प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है कि कोई वस्तु है, इसको 7200 रुपए में अगर आप बेच रहे हैं तो 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ मतलब मैंने क्या कहा, 100% आप मानते हैं। अगर 20% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ठीक है। और कितने रुपए में बेचने पर, 7200 रुपए में बेचने पर। तो ये जो 120% है वैल्यू, ये किसके बराबर हो जाएगी, आप कहेंगे 7200 रुपए के बराबर हो जाएगी। फिर कह रहा है कि तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो ये जो 100% की हम बात कर रहे हैं, ये हम मानते हैं यही क्रय मूल्य को। तो अगर वो 7200 रुपए में बेच रहा है तो वो 120% की वैल्यू के बराबर हो रहा है। और आपसे क्रय मूल्य एक्चुअल पूछा गया, यानी आपसे 100% की ही वैल्यू पूछ ली गई है। तो आप यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या होगा, 7200/120। और जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 7200/120 और गुणे 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए। इसी प्रकार 12 से काटिए। 12 का नंबर 12, 12 छंग 72 होता है, तो यहाँ पर 6 आएगा। और साथ में ये दो जीरो भी हैं, ये दो जीरो आएंगे। और ये वाला जीरो गुणा होगा तो आपका 6000 जो है वो आ जाएगा, 6000 रुपए। यानी कि 7200 रुपए में जब वो बेच रहा था तो 20% का लाभ हो रहा था। पर अगर क्रय मूल्य की बात करें उसका कितना है, तो 6000 रुपए है। और इन्हीं प्रश्नों को अगर आप फॉर्मूला से करेंगे तो बहुत लेंदी लगेंगे आपको और थोड़ा सा बोरिंग भी लगेंगे। तो ऐसे करिए, बहुत अच्छा तरीका है। देखिए अब हम क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, टाइप नंबर 2। जो हमने अभी देखा क्या, कि कोई चीज दे रखी थी, उसमें कितने की हानि हो रही तो कितने पर बेचे। अब इसी में हम रुपए भी जोड़ देते हैं। प्रश्न लिखता हूं मैं कि एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 120 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो सिलाई जो मशीन है इसका क्रय मूल्य कितना था। अभी तक हम परसेंटेज देख रहे थे, पर अब यहां पर क्या आ गया, यहां पर रुपए की बात आ गई है। कि अगर वो 120 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो सिलाई मशीन का क्रय मूल्य, समझिए इस चीज को। कह रहा है 5% की हानि, तो मैंने क्या बताया कि जब भी हानि या लाभ की बात हो तो 100% आप क्रय मूल्य को मान रहे हैं। और हानि हो रही है तो ये कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा। ठीक है। आगे कह रहा है यदि वो उसे 120 रुपए अधिक में बेचता। 120 रुपए को अभी आप थोड़ा सा ध्यान, मतलब कि कहने का है, भूल जाइए। प्रश्न का अगला हिस्सा पढ़िए। कह रहा है कि उसे अगर 5% का लाभ होता, 5% का लाभ इसी 100 पर होता तो कितना होता है, 105%। ठीक है। तो आपसे सिलाई मशीन का क्रय मूल्य पूछा गया है। इस तरीके के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, जो ये 95% से लेकर 105% के बीच का जो फासला है, ये जो वैल्यू है, प्रश्न को अगर ध्यान से आप समझेंगे कि एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन को
95% पर बेच रहा है, यानी हानि 5% हानि पर बेच रहा है, पर जो 120 रुपए अधिक में बेचता, तो ये 120 रुपए इन दोनों का ही फासला है। किसके किसका? 5% हानि और साथ ही साथ 5% लाभ, इन दोनों का जो अंतर है वही तो ये 120 रुपए के बराबर है। कह रहे हैं ना कि अगर वो 120 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो 95% में वो बेच रहा है, 105% में जो है वो बेचना चाह रहा है, तो अंतर होगा 10% का। 95% और 105% में घटाएंगे आप, 10% का होगा। और ये 10% किसके बराबर होगा? बिल्कुल ये जो 120 रुपए इसके बराबर होगा। 10% अगर 120 के बराबर है तो एक किसके बराबर है? तो आप कहेंगे 120/10 के बराबर है। और प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रश्न में क्रय मूल्य पूछा गया, और क्रय मूल्य क्या होता है हमेशा? मैंने कहा 100% हम मानते हैं, तो यहां पर 100% की वैल्यू आप लिखेंगे, कितनी होगी? तो इसी को ही 120/10 तो रहेगा ही रहेगा, और जितना परसेंट निकालना है उसी से गुणा कर देते हैं। तो जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 120 को 10 से गुणा करेंगे तो आपका 1200 जो है वो रुपए आंसर आ जाएगा। है आसान क्वेश्चन? कितना आसान सा तरीका है। उम्मीद करता हूं कि हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा। जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती हो, कभी उसने छुई भी ना हो, उसको भी छोटी छोटी चीजें समझ में आ रही है कि अगर आप सामान को, एक सिलाई मशीन खुद सोच के देखिए कि अगर 5% हानि पर एक बेच रहे हैं और अगर 120 रुपए और ज्यादा अधिक में बेचते हैं तो 5% का लाभ हो रहा है, यानी वो 5% हानि और 5% लाभ के बीच का जो अंतर है वो 120 रुपए के बराबर है। और यही जो डिफरेंस हमने निकाला वो 95% और 105% के बीच का निकाला, जो कि 10% के बराबर हुआ। और 10% की वैल्यू 120 रुपए के बराबर है, तो 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और प्रश्न में क्रय मूल्य पूछा गया था, तो इसलिए हमने 100% की वैल्यू जो है वो निकाल ली। तो हम क्या करते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं, फिर हम आपको प्रश्न करने के लिए भी देंगे और बाकी चीजों को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे। जिससे आपका समझ में कितना क्या आ रहा है वो भी मुझे पता चलेगा, कमेंट में आप कितना क्या टाइप कर रहे हैं आंसर। तो एक प्रश्न केवल और देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं ले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके भी आप अगर मैथ लगाएंगे तो काफी चीजें आ जाएंगी, ऐसा कोई वो नहीं है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर जो है वो बेचता है। यदि वह 1450 रुपए कम में बेचता, थोड़ा सा डिफरेंट हमने क्वेश्चन कर दिया ताकि आपको इस टाइप का भी प्रश्न समझ में आ जाए। कम में बेचता तो 5% की हानि होती, तो क्रय मूल्य आपको यहां पर भी बताना है। अब क्या करिए, आप वीडियो को तुरंत पॉज करिए, रोकिए, खुद से क्वेश्चन को लगाइए, फिर सॉल्यूशन देखिए। देखिए मैंने क्या बताया कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेच रहा है, हमने 100% हमेशा क्या मानते हैं? क्रय मूल्य मानते हैं, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। वस्तु को वो 15% लाभ पर अगर बेचता तो 15% लाभ कितना होगा? 115% होगा। इसी 100 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कह रहा है यदि वह 1450 रुपए कम में बेचता तो 5% की हानि होती, यानी हानि में क्या आप कहेंगे? 95%, 100% से 5% घटाकर। और 1450 रुपए कम बेचता, यानी कि जो इन दोनों का फासला है वो कितना है? 1450 रुपए है। यानी कि 115% माइनस 95% बराबर 1450 रुपए। ऐसा आप सोचने की गलती ना करिएगा। इसीलिए मैंने क्या कहा, प्रश्न को मैंने थोड़ा सा बदल दिया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यानी 115% पर वो बेच रहा है, और यदि वह 1450 रुपए कम में बेचता, तो ये जो 1450 कम में बेचने की बात हो रही है वो इसी जो आपका 115% है इसी में ही तो बात कर रहा है। कहने का मतलब प्रश्न ये है कि 115% में से वो 1450 रुपए में अगर कम बेचता तब आपका 5% की हानि होती, तो ये किसके बराबर हो जाता? तो ये 5% की हानि यानी कि 95% के बराबर हो जाता। समझे आप कि एज इट इज आपको दिमाग में ये नहीं बैठाल के रखना है कि हमने ये तो सीखा तो एकदम वही छाप दे। प्रश्न की लैंग्वेज को पकड़ने का समझिए। प्रश्न में कह रहा था कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह 1450 रुपए
कम में बेचता, कम मतलब माइनस, कम में बेचता, तो वह 5% की हानि होती, 95% के बराबर होता। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इधर 95%, ये 1450 को बराबर के उधर ले जा सकते हैं और 95% को इधर ला सकते हैं। तो 115% में से आप 95% को घटाएंगे। चीज देखिए डिफरेंस वही आया, पर मैंने क्या कहा कि प्रश्न की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आप प्रश्न को लिखेंगे और बराबर आपका कितना आएगा 1450 के। देखिए डिफरेंस वहां भी आ रहा था, पहले भी डिफरेंस यहाँ भी घूम फिर के आया, पर लैंग्वेज को तो आपने समझा। जब इसको घटाएंगे तो आपका 20% होगा और 20% की वैल्यू 1450 रुपए के बराबर होगी। तो यहाँ से 1% की वैल्यू 1450/20 होगी। निकालनी आपको 100% की है, तो आपका क्या होगा 1450/20 गुणे 100। 20 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, 1450 गुणे 5 आपका 7250 रुपए जो है वो आ जाएगा। इससे पहले जो हमने कम प्रश्न कराया था वो अधिक में बेचने की बात आ रही थी, यहां पर क्या है कम में बेचने की आ रही है। आया दोनों का डिफरेंस ही आया, देखिए दोनों में अंतर ही, पर बताने का मेन मेरा यहां पर मकसद ये था कि आप क्या करें, प्रश्न की लैंग्वेज को समझेंगे। तो प्रश्न जब पेपर में घुमाकर पूछा जाता है तो ऐसा ना हो कि जो आप रट के गए हो वो करके आए। मैथ में प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन करना होता है, आप जो रट के गए वो नहीं वहां पर आपको छापना है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, पर समाप्त करने से पहले जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो हम आपसे प्रश्न जो है वो पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न आपका है कि एक वस्तु 1200 रुपए में बेचने पर जो व्यापारी है इसको 5% जो है इसकी हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। ये प्रश्न, चलिए थोड़ा सा प्रश्न को दशमलव में ले आते हैं, 15% कर देते हैं ताकि थोड़ा सा टिपिकल लगे आपको प्रश्न। तो ये आपका प्रश्न है, सभी लोग सॉल्व कीजिएगा, वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा, कोशिश करिए, सही गलत तो बात की बात है, कोशिश करिए और बताइएगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है। इसके बाद के जो टाइप के क्वेश्चन अलग अलग आते हैं वो हम टाइप वाइज ही देखेंगे। और सभी लोग, वीडियो पसंद आया हो, चीजें सभी समझ में आई हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे ही मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।